सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो एक व्लॉग नहीं, व्लॉग कल पक्का आएगा, शूट हो चुका है, एडिटिंग वगैरह तो कल पक्का व्लॉग आएगा। आज की वीडियो में यार मैं बात करने वाला हूँ, मुझे लंगारा में अब एक सेमेस्टर हो गया है, 3 महीने फुल फ्लेज हो चुके हैं, चौथा मेरा ब्रेक चल रही है अभी। ब्रेक इन द सेंस की सेमेस्टर के बाद जो होती है ऑब्वियसली पेपर के रिगार्डिंग, तो वो ब्रेक चल रही है। तो भाई मुझे 3.5-4 महीने हो गया इस कॉलेज में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा एक सेम का एक्सपीरियंस कैसा था कॉलेज में, हर उस पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात करेंगे। जैसा मुझे भी कोर्स नहीं मिले तो क्या मैं सोच रहा हूँ ब्रेक लेने की, या फिर मैं जैसे लोग करते हैं कॉलेज चेंज कर लेते हैं, क्या मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, सारी उस बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से। भाई जिनको नहीं पता, मैं एसोसिएट ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ लंगारा कॉलेज में। और स्प्रिंग 2023 मेरा फर्स्ट सेम था, जिसमें मैंने CPSE 1050 और मैथ्स 1170 और फिजिक्स 1118 सब्जेक्ट उठाए थे। मैं इसकी बाइफर्केशन दे दूं, CPSE 1050 एक कोर मेन सब्जेक्ट था मेरा, मैथ्स 1170 मेरा एज ए यूटी इलेक्टिव गया था, और फिजिक्स 1118 मेरा यूटी इलेक्टिव अंडर लैब साइंस गया था, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने ये 3 कोर्स उठाए थे। और अब बात आते हैं कि शुरू से करते हैं। जैसे जब कॉलेज शुरू होता है तो मेरी 3 जैन को ओरिएंटेशन थी, कैंपस टूर वगैरह था। भाई जब मैं कैंपस घुसा था ना, मुझे पता लगा था यार ये बम है कैंपस भाई, क्योंकि इतना बढ़िया, इतनी ऑर्गेनाइज चीज है, एक एक चीज बहुत ऑर्गेनाइज थी। ऐसा नहीं मतलब कॉलेज भटकने वाला हिसाब भी था, पर मैं भटका नहीं आता कॉलेज में। इतना बढ़िया मुझे कैंपस लगा था ना, सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज था। अंदर टिम हॉर्टन्स है, सबवे है, लाइब्रेरी देखी इतनी कैंट लाइब्रेरी, टी बिल्डिंग का लुक ही इतनी कैंट, भाई बर्फ पड़ी हुई थी, मजा आ गया मतलब कॉलेज देख के। उस दिन कैंपस टूर वगैरह हो गया। फिर इंफ्रा के ऊपर आते जैसे, मतलब कैंपस टूर तो भाई अलग ही था, मतलब वो बढ़िया था सारा। आपसे इंट्रो वगैरह कराते हैं, आप लोगों का भी होगा आई गेस, फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा, जो समर 23 में आ रहा है। तो कैंपस टूर होता है, तब आपको सारा समझाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये सब था। अब जैसे यार मुझे एक सेम हो गया है, तो पहले तो फैकल्टी पे आ जाता है कि टीचर्स कैसे है। यार टीचर्स मुझे बेस्ट मिले, जैसे मेरे CPSE के भी सर थे, बढ़िया थे भाई, चिल मोड में, मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ एक चीज कह देता हूँ मैं, कॉलेज सिर्फ लंगारा नहीं, सारे कॉलेजेस प्लेजरिज्म को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। मुझे अभी भी याद है, मेरे बैचमेट्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी CPSE में प्लेज पड़ी थी, क्योंकि एक बंदे ने कर ली सारी साइड में, बाकियों ने छापी उससे, तो उनकी प्लेज पड़ गई थी। फिर उनका स्कोर ना वहाँ पे 50% रिड्यूस कर दिया था, और एक वार्निंग इशू कर दी थी। तो वही प्लेज के मामले में कॉलेज काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है हमारे, मतलब सिर्फ लंगारा नहीं, बाकी भी कॉलेज काफी स्ट्रिक्ट है। तो फैकल्टी टॉप मोस्ट है कॉलेज की। ऑब्वियसली यार मतलब मुझे अच्छी मिली थी। ऑब्वियसली होता है कि टीचर्स कई बार अच्छे नहीं मिलते आप लोगों को, इन द सेंस कि आपको उनकी समझ नहीं आती। या जैसे मैंने अपने CPSE की क्लास में सुना था बच्चों से, जिसे हमारे सर ना मार्क्स लगा के पढ़ाते हैं, तो क्या होता है जैसे उनकी लैंग्वेज है, एक्सेंट में फर्क आता है थोड़ा, तो काफी बच्चों को वो समझ नहीं आती थी कि सर मार्क्स लगा के पढ़ा रहे हैं। तो ये होता है, पर अब इतना नहीं है, मतलब होता है भाई चाइनीज में यहाँ पे बहुत मार्क्स लगे घूमते हैं। और फैकल्टी कॉलेज में मतलब ऑलमोस्ट कैनेडियन तो छोड़ो, चाइनीज ही होते हैं सारी फैकल्टी। तो ये होता है फैकल्टी बहुत टॉप नॉच थी, अच्छी फैकल्टी है कॉलेज की। अब कॉलेज के अगर इंफ्रा की बात करें तो भाई कॉलेज का इंफ्रा भी टॉप मोस्ट है, मतलब कंस्ट्रक्शन वहां पे चलती रहती है। क्लासेस के अंदर इतनी ऑर्गेनाइज है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े हॉल है, मतलब कि 100 बच्चा पढ़ रहा है, जैसा हम सुनते हैं कि इंडिया में क्या कॉलेजेस में होता है 150 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहा है। फिर मेरी मैथ्स वाले की क्लास में ना 35 बच्चा पढ़ता था। अगर अभी आपने रजिस्टर किया ही हो तो सीटें कितनी होती है, 35-36 होती है। वो अलग है कि हॉल्स में क्लासेस लगी है, वो बहुत रेयर होता है। पर एक क्लास में सीटिंग 35-40 मैक्स 40 तक ही जाती है, 40 में नहीं जाती, 35 तक ही जाती है। तो हर एक बच्चा आराम से ध्यान देता है। बाकी यार मैं ऐसा बोलूंगा, मैं पर्सनली अपनी बात करूँ ना, मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड बेंच पे बैठा हूँ। मैं आज तक मैथ्स की क्लास है, CPSE की क्लास है, फिजिक्स की क्लास में ना लास्ट बेंच पे कभी बैठा ही नहीं, क्योंकि मैं एक पढ़ने जा रहा हूँ ना, तो पढ़ लो ढंग से। बहुत टाइम तुम लगा रहे हो, तुम पैसा लगा रहे हो, तो पढ़ लो ढंग से। तो इसलिए मैं फर्स्ट पे बैठता था, क्योंकि एक्सेंट का भी फर्क आता है, क्या पता आपको समझ ना आ रहा हो, तो आपको ऑडिबिलिटी की इशू आ रही हो, तो आप फर्स्ट पे बैठो। मैं हमेशा फर्स्ट पे बैठा हूँ, टीचरों की नजरों में रहूँ। पता है एक चीज मैं आपको बताता हूँ, क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर होते हैं 5 नंबर या ऐसे कुछ परसेंटेज होती है क्लास पार्टिसिपेशन की। तो भाई अगर आप आगे बैठे हो, टीचरों की नजरों में रहते हो, आंसर वगैरह देते रहते हो, तो फ्री के नंबर है, ले लो। 5 नंबर फ्री के मिल रहे हैं तो वो ले लो भाई, 5% है भाई वो कम से कम। तो ऐसे ही आगे बैठो, अपना कोशिश करो कि टीचर से इंटरेक्ट करते रहो। ये नहीं वहां पे बुझे हुए डिमोटिवेटेड बंदे बन के जा रहे हो, लास्ट में बैठूंगा मैं, ऐसा मत करना। और अब इंफ्रा की मैंने बात कर ली कि इंफ्रा तो भाई बहुत टॉप नॉच है, मतलब कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, हर चीज बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। A बिल्डिंग, B बिल्डिंग, C बिल्डिंग, D नहीं है, T बिल्डिंग है, लाइब्रेरी, बुक स्टोर,
हमारे कॉलेज में सब कुछ है लंगारा में। लाइब्रेरी की अलग से डेडिकेटेड बिल्डिंग है, कंप्यूटर लैब अलग से, कॉलेज भी कंप्यूटर्स भी प्रोवाइड करता है आपको यूज करने के लिए। हर चीज है भाई, अपना फूड कोर्ट हो गया, माइक्रोज हो गया, सब कुछ अंदर बहुत टॉप में हो जाए। मतलब नर्सिंग डिपार्टमेंट हो ना, हद है भाई, ऐसा लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। कभी कभार तो मेरा मन हो गया था यार बायो पढ़ के हो जाके, क्योंकि इतने बढ़िया लैब्स है ना, इतनी हर चीज बढ़िया है ना। जैसे फोटोग्राफी जिन्होंने लिया उनको डीएसएलआर प्रोवाइड होते हैं, तो हर चीज बहुत मैं ऑर्गेनाइज, बहुत मैनेज, मैं काफी खुश हूँ इस कॉलेज से। और हाँ यार, दूसरी बात ये कि लोगों को लगता है लंगारा बहुत औखा है, बहुत पढ़ना पड़ता है, ये वो, क्या कुछ नहीं भाई। मैं हार्श लैंग्वेज यूज करूंगा अब भाई, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कनाडा में ना बच्चे, मैं किसी कम्युनिटी या किसी एक ग्रुप को नहीं कह रहा, या कोई अपना भी कोई दोस्त को नहीं कह रहा भाई, कनाडा में ना एक तो ये चीज ना करना कि हम दिहाड़ियां लगाने आ रहे हैं भी। अगर आप पढ़ने आओ ना, देखो पूरी जिंदगी दिहाड़ियां। मैं एक चीज और पे हूँ कि यहाँ पे लोगों की पीआर क्यों नहीं होती अक्सर ही में, पता है क्यों नहीं होती? मैं अपनी बात करूँ अब, अगर मान लो मैं पढ़ लिख नहीं रहा, मैं 2 जीपीए पे पास हो रहा हूँ, मैंने ले ली, मैं अभी बॉस्टन वीजा काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगा फिर? अबे वाह बताओ, एक बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है और वो बॉस्टन वीजा एक्सपीरियंस जा रहा है, सरकार बोलेगी तो किसका मतलब फुद्दू काट रहा है भाई? तुम एक चीज सोचो ना, अगर तुमने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, तुम कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जॉब करो, अच्छे नंबर लेके कोऑप वगैरह करो, जॉब करो, सरकार तुम्हें हंस के पीआर देगी कि भाई ये बंदा काम क्या है। पीआर उसको दी जाती है जो वैल्यू करता है। अब लोग क्या करते हैं, 2 साल पहले गधी सी पढ़ाई करेंगे, कोई गधी सी इन द सेंस मतलब नंबर लेंगे नहीं, या फिर कोई कोर्स ऐसा करेंगे जिसका आगे एक्सपीरियंस कोई ढंग का मिले ना। उसके बाद फिर कई गैस स्टेशन पे काम करेंगे, ठीक है, 3 साल वहां काम करके वहां पे मालिक से बात कर लेंगे भाई हमने पीआर करानी है, वहां पे फिर मालिक उनको अच्छी तरह पेड़ लेगा कि इसने पीआर करानी है, फंस तो गया अब बकरा भाई। इसलिए यहाँ पे लोगों की पीआर नहीं होती सरी में। तुम अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस लो, पढ़ाई अच्छी करो अपनी। मैं मोटिवेट कर रहा हूँ तुम लोगों को, ये मत करना है यहाँ पे आके कि हमने पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, ठीक है, पास होना है, गैस स्टेशन पे जॉब तो लगी हुई है, वहां पे मैनेजर बन जाएंगे, ठीक है, उसके बाद पीआर हो जाएगी। चल मैं कहता हूँ हो भी पीआर, पूरी जिंदगी गैस स्टेशन पे लगे रहोगे भाई, ये नहीं होती। अपनी वैल्यू करो खुद को, तुम्हारी वैल्यू $17-18 पर घंटे की है भाई। मतलब यार वो चीज ना करो ना, कम से कम 35-40 तो लो घंटे का, तब मानना जाएगा ना कि हाँ भाई बंदा आया था कनाडा काम करके गया है। इंडिया के हिसाब से तुम्हें लगता है कि अगर मैं महीने के $4000 कमा रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, बहुत है भैया। 2.5 कमा रहे हो ना, खर्चा ही 2,49,000 का आएगा तुम्हारा, तो वो बहुत नहीं होता। तो इसलिए मैं आज मोटिवेट कर रहा हूँ कि लंगारा लोग कहते हैं औखा है भाई, औखा कुछ नहीं है। तुम्हें पढ़ाई के नंबर आ जाए, पढ़ना आना चाहिए तुम्हें। मेरे, अगर मैं अपनी बात करूं ना, मेरे मैथ्स में अभी 60 नंबर लग चुके हैं, 60 में से मेरे मैथ्स में 55 है। ऐसे मेरे सीपीएससी में 70 में से कुछ 55 होंगे। तो भाई देख लो, पास तो मैं आज भी हूँ। अब फाइनल में जो नंबर लेने लेने, अगर मैं ढंग के नंबर ले रहा हूँ, मेरे 300 पर जीपीए चली जाएगी। तो औखा कुछ नहीं होता भाई, बंदे पे होता है, पढ़ने वाले पे होता है। और अगर मान लो तुम्हें सर का नहीं समझ आ रहा, तो क्या हो गया भाई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? तुम जाओ तो सही टीचर पे, ऑफिस आवर तो लगाओ उनके, तब भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे दोस्त नहीं है भाई। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारी क्लास में कोई पढ़ने वाला ना हो। मैं आज कहता हूँ भाई, मेरी सीपीएससी क्लास में गंगा सिंह है, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हमारी क्लास में, मैंने उससे क्यों यारी पाके रखी हुई है? अपने को फायदे के लिए नहीं भाई, क्योंकि सही में अगला वैसे भी काम आता है, बंदा भी बढ़िया, काम भी आता है। तो थोड़े अपना फ्रेंड सर्कल भी वैसा बनाओ। देखो सुनो सबकी, पर करनी हमेशा अपनी है, जो तुम्हें ठीक लगता है। हर बंदे को अपना अच्छा गलत पता होता है, तो उस हिसाब से चलना। लंगारा औखा नहीं है भाई, बस बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है। लोगों को है कि हम ना टीचरों की मिन्नतें मान ले, हमें पढ़ना ना पड़े, हम दिहाड़ियां फुल टाइम लगाएं, पढ़े हम पार्ट टाइम पे लेते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम पास हो जाए बस। भी पास होना इज नॉट द सोल्यूशन। और औखा पता है क्यों लगता है लंगारा? मैं बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि लंगारा की प्रीरेक्स है ऊपर। अगर तुम्हें प्रीरेक्स चाहिए, जैसे मैं बात करता हूँ, सीपीएससी 1050 में बी ग्रेड चाहिए, तो भी तुम 1150 ले सकते हो, तो तुम्हारा सी भी आ गया, नहीं ले सकते 1150। लोग कहते हैं पास तो हो नहीं रहे, फिर औखा ही है भैया, फिर तो औखा तो लगना ही है फिर। तो लंगारा औखा नहीं है भाई, तुम्हारी गलती, तुम पढ़ नहीं रहे हो। अगर मैं कल को फेल हो गया, मैं खुद की गलती को बोलूंगा ना, कॉलेज की गलती बोल दूंगा। कॉलेज तो पूरा इंफ्रा दे रहा है, कॉलेज समझा रहे हैं, टीचर अपने ऑफिसर दे रहा है, टीचर को किस मुंह से ब्लेम करोगे? चलो होता है कि अप्स एंड डाउन आते हैं, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज आ गए, कुछ इश्यूज आ गए, वो अलग बात है भाई, पर बैलेंस करना खुद की सारी चीजों को, वो तुम्हारे ऊपर है। तो अपना फ्रेंड सर्कल हो गया, अपने आसपास के लोग हो गए, बहुत सोच समझ के बनाना है यहाँ पे। तुम्हें पता ही बाकी यहाँ का हाल कैसा है। अब बाकी आ जाती है कि एक तो लोगों को कोर्स नहीं मिलता, लोग बोलते हैं हम कॉलेज चेंज करेंगे भाई। एक ये नेगेटिव, अभी तो मैं सारे पॉजिटिव्स पे आ रहा था, अब मैं नेगेटिव्स पे आता हूँ कॉलेज के, कि लोगों को लगता है हम कॉलेज चेंज कर लेंगे। पहली बात तो मुझे भी कोर्स नहीं मिला इस सेमेस्टर, मुझे इतने गंदे गंदे कोर्स मिले कि मैं ब्रेक पे जाने का ही सोच रहा हूँ वैसे तो। पर चक्कर क्या है, कॉलेज चेंज करना आसान है इतना। और भाई लंगारा में ना, मानता हूँ सीटें मिल जाती है, लंगारा में लोग घुस भी जाते हैं, लंगारा से पास कितने होते हैं उसका फर्क आ जाता है। लंगारा की कोस्ट ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है।
लंगारा से यूबीसी एसएफयू जाना है ना, हंस के जाता है बच्चा, क्योंकि कोर्स ट्रांसफर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। बाकी कॉलेज में इतनी अच्छी ट्रांसफरेबिलिटी नहीं मिलती, लंगारा जानना ही इस चीज़ के लिए जाता है। तो अगर लंगारा मिला है ना, और अगर उसमें कोर्स तुम कर सकते हो तो करो। बाकी मैं बताता हूँ तुम्हें, स्मार्ट वर्क होता है, एक नाम की चीज़ होती है, कोर्स कैसे लेने हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल मई में ही वैसे इतना चक्कर पड़ा, वैसे इतना चक्कर नहीं पड़ता यार, मैंने भी ढंग के कोर्स उठाए हैं नवंबर में, मैं इनटेक में ज़्यादा चक्कर पड़ा, तो क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो। मुझे एक बात बताओ, जब 30 या 31 को रजिस्ट्रेशन खुली थी तुम्हें एक कोर्स नहीं मिला, और जिसके भी एफर्ट्स कह लो, तुम जागे रात रात को या मैंने रिक्वेस्ट डाल दी, कॉलेज ने किया, भाई सबको मिले ना कोर्स। मान लो इक्का दुक्का होंगे जिनको नहीं मिले, पर भाई सबको कोर्स मिले, सारे रजिस्टर्ड हुए। 1050 कितनों को मिला, मैंने जैसी स्टोरी डाली थी कि 1050 खुलने वाला है, भाई साथ के साथ बच्चे जो ऑनलाइन थे सबको मिला है। भाई जो लेट हो गया फिर तो उसमें कह नहीं सकते ना कॉलेज कोर्स नहीं दे रहा। भाई ये नहीं होता कि कॉलेज कोर्स नहीं दे रहा, तुम्हारा स्मार्ट वर्क होता है। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उनको पता था कि स्टैट 1123 में सीटें हैं, पर उनमें प्रीरेक नहीं थी। उन्होंने मैथ्स डिपार्टमेंट को मेल करी, ये मेरा सारा करिकुलम है, मुझे प्रीरेक दे दो। प्रीरेक मैथ्स डिपार्टमेंट ने दी, उनके नंबर के बेस पे स्टैट 1123 उनको मिल गया। तो भाई फिर स्मार्ट वर्क ही तो होता है। उस दिन मैं खुश भी काफी हो रहा कि हाँ भाई चलो बच्चे अपना दिमाग लगा के कर तो रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। भाई मैं हूँ, चलो मैं लंगारा का सब कुछ समझा भी सकता हूँ, पर एक चीज सोचो ना, मैं किसका मतलब, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ यार, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कॉलेज को जाके। तो उस बेस पे भी सोचा करो। जिनको कोर्स नहीं मिले भाई, तो फिर यार आप लेट हो गए थे, मैं सारी गलती भी आपकी नहीं कहता। देखो लंगारा की ऑब्वियसली एक नेगेटिव चीज है कि वो सीटें बहुत ज्यादा देता है बच्चों को, मतलब इतनी एलओए बांट देता है, इतनी इन पे सीटें होती नहीं है। तो मैं मानता हूँ नेगेटिव है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो भाई, थोड़ा करो, मिल जाता है सब कुछ। कॉलेज आओगे तुम्हें और भी चीजें पता लगेंगी कॉलेज के बारे में, कि कोर्स वगैरह कैसे लेने होते हैं, तो उधर से भी काफी हो जाता है। मेरे को अब कोर्स नहीं मिले हैं, पर मैंने अभी तक नहीं सोचा कि मैं कॉलेज चेंज करूंगा, या मुझे ऐसी नौबत आएगी। चेंज करके कहाँ जाओगे भाई, इतना आसान नहीं है यहाँ पे कॉलेज चेंज करना। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसे बात फालतू के कॉलेजों में जाओगे। देखो अगर तो इंडिया से सोच के आ रहे हो, मैं तो दिहाड़ियाँ मारनी है, गुड है भाई, लंगारा छोड़ो, लंगारा बना ही नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि लंगारा दिहाड़ियाँ जिन्होंने करनी है उनके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कि फिर तो कोई ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ की प्री रे की फिर सी ग्रेड वाली हो या डी ग्रेड वाली हो, तुम्हें आराम से सीटें मिलती है, पढ़ो। उसके बाद भी फिर एम्प्लॉयर जब तुम्हें पेलेगा ना अच्छी तरह, मैं कसम से कह रहा हूँ 8 घंटे की शिफ्ट पे पेलेगा, तुम कुछ कह भी नहीं पाओगे उसको, क्योंकि तुमने पीआर फाइल करानी है अपनी। तो एक तरफ तुम्हें दिख रही है अपनी जिंदगी अच्छी हो सकती है, एक तरफ दिख रही है नीचे जा सकती है। तो अगर अच्छा बंदा जाते हो ना, लंगारा एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी मतलब इंफ्रा प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करता है, एवरीथिंग गुड है। किसी से एडवाइस लेनी हो साथ की साथ, मुझे आज तक याद है भाई, जब मैंने रजिस्ट्रार से मेरी मीटिंग हुई थी, जो भी कह लो, रितेश भाई भी साथ था, हमारी मीटिंग हुई थी ना भाई, उस दिन इतनी बढ़िया हमारी बात हुई थी ना, मैं इतना सेटिस्फाइड था ना उस कॉलेज से कि भैया अगले उन्होंने टाइम निकाला, घंटा मीटिंग चली थी हमारी, और घंटा चाहे हमने एक एक पॉइंट उनको बोल रहा हो, चाहे उन्होंने बोला हो, भाई अगले समझ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज तुम्हारी सुनता नहीं है, एक बहुत बढ़िया लंगारा कॉलेज है। तो अपने आप को डिमोटिवेट ना करना कि हमने कॉलेज चेंज करना है, इंडिया से सोच के आ जाओ ना कॉलेज चेंज करना है। अगर तुम पहले अपने हथियार घेर रहे हो तो दूसरे कॉलेज में जाके भी हथियार घेर दोगे। तो मेरा एक्सपीरियंस लंगारा में ना हद से ज्यादा अच्छा था, मुझे कोई इशू नहीं आया था। और जब मैं नेगेटिव ढूंढ भी रहा था ना, एक रजिस्ट्रेशन को साइड कर दे, मुझे अभी तक भी कोई नेगेटिव नहीं दिखता कॉलेज में कि कॉलेज में नेगेटिव हो। और भाई ऐसा भी नहीं है कि टीचर नंबर काटते हैं फालतू के। मेरे कंप्यूटर के सर है, चाहे मैथ्स के कह लो, खुल के नंबर देते हैं, स्टेप मार्किंग तक दे देते हैं। कोई समझ होता है आराम से खुल के नंबर देते हैं। फिजिक्स वाली मैम कह लो, खुल के नंबर देते हैं भाई। ऐसा कुछ चेक करने की तुम नहीं हो, तुम पढ़ने वाले होने चाहिए, तुम्हारी रेपुटेशन टीचर के आगे अच्छी होनी चाहिए, टीचर भी समझेगा तुम्हें। टीचर दुश्मन थोड़ी है भाई, टीचर को कुछ नहीं मिल रहा भाई, टीचर ने इस सेमेस्टर पढ़ाना है, अगले सेमेस्टर भी पढ़ाना है, तो टीचर को कुछ नहीं मिल रहा। तो इसलिए आज मैं ये क्लियर करने आता है, लंगारा एक बहुत अच्छा कॉलेज है ना। मुझे लंगारे ने कोई पैसे दिए भाई कि तो हमें प्रमोट कर, कोई पैसा पूसा नहीं दिया लंगारा ने। पर हाँ, जो मुझे फील होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहला सेमेस्टर लंगारा का बहुत अच्छा था। और हाँ नेगेटिव में कह लो यार, लंगारा थोड़ा महंगा भी है, पर यार बात वही आती है, $10-15 एक क्रेडिट ऊपर होएगा, पर कॉलेज और भी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो मतलब एवरीथिंग गुड है यार, ठीक है फीस ज़्यादा है, पर क्या कर सकते हैं भाई, चलो जो चीज़ जानी है तो जानी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी अब जो लोग आ रहे हैं, फिर आप लोग अपना शेयर करना कि आपका कैसा था। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आते ही मतलब इंडिया से जब आ रहे हो तो डिमोटिवेट होके ना हो कि कॉलेज ऐसा कोर्स हमें पसंद की नहीं, ये वो मानता हूँ भाई कि बहुत डिमोटिवेशन होती है। पर यार जो हो गया ना, जो 15 दिन पहले हो गया, रजिस्टर हो गए भाई, एक्सेप्ट करो उस चीज को और आओ, खुशी खुशी आओ अपना, ठीक है। ऐसा घर वालों को भी टेंशन दे के ना हो क्या मिल गया भाई, क्या कॉलेज है, उनको भी टेंशन ना दे के आओ, खुशी खुशी आओ, अपना कॉलेज कंटिन्यू करो, अपना एक कैरियर को अच्छा पाथ दो। अगर तुम्हें कोई डाउट है, काउंसलर बैठे हैं, काउंसलिंग डिपार्टमेंट में जाओ। मैं फिर यही कहता हूँ,
इंडिया से बैठे बैठे हाथ पैर मारना बहुत औखा लगता है क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं होता। कॉलेज में आके हर चीज़ की कॉन्टैक्ट एक्सेसिबिलिटी सब पे है, तो तब जा सकते हैं। मुझे एक डाउट होता है, मैं अभी कॉलेज पहुंच जाऊंगा, ये डाउट क्लियर करके दो, साथ के साथ क्लियर कर देते हैं, तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लंगारा एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है विदाउट एनी पेड, मतलब मुझे कोई पैसा नहीं मिला कॉलेज से। लंगारा बहुत अच्छा कॉलेज है। और अब इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।